आप सभी को प्रणाम। यूपीटीईटी वाले मैटर को लेके जो लगातार मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इस मामले और इस मुद्दे पर चर्चाएं काफ़ी गर्म हैं कि इस मुद्दे पर क्या होगा। जो कॉमन नंबर मिला वो हमें कॉमन नंबर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और कोर्ट का कब तक निर्णय आएगा और कोर्ट का निर्णय क्या होगा। इस पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज नवरात्रि में 10 दिन की कोर्ट की छुट्टी थी, तो 10 दिन तो यूँ ही निकल गए, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि कोर्ट की छुट्टी चल रही है, तो कोई मतलब था नहीं बीच में अपडेट का। ठीक है, मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कुछ समय व्यस्तता में मैं वीडियो नहीं बना सका था। लेकिन वकील साहब से कल हमारी बात हुई थी, बेकायदे इस पर चर्चा हुई, और कोर्ट आज से ओपन हो रहा है। कोर्ट क्लोज था, जैसे कहने का तात्पर्य ये था ना कि लोग परेशान थे कि सर इस बार लंबा टाइम लग गया, डेट नहीं मिली। कोर्ट ही बंद था तो डेट कहाँ से मिलती। और एक चीज़ और पॉइंट नोटिस करिएगा कि जैसे पैरवी करवाना, जैसे नहीं होता कि डेट कब मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही है, तो पता जब हम केस कोई दाखिल करते हैं तो हम पैरवी करवाते हैं, पैरवी करवा के उस पर अपनी डेट लेते हैं कि ताकि हम जल्दी से हमें लेनी पड़े। कम से कम इस बात से हमें राहत है, हम सबको, आपको भी हमको भी, कि हमें डेट नहीं लेनी पड़ रही है, क्योंकि डेट लेने में खर्च लगता है। और इत्तेफाक से जो डेट लेने की समस्याएं पहले रहा करती थी, जिसमें कि बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, इस बार आयोग ने चैलेंज किया है हमारे जीते हुए मैटर पे। इसलिए जो भी डेट अपडेट करवाना है वो आयोग अपना करवा रहा है, माननीय कोर्ट के द्वारा डेट लगा दी जा रही है, हम सबके लिए राहत का विषय है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, डेट तो श्योर है कि लगनी है, क्योंकि कोर्ट ही आज ओपन हो रही है। जब आज ओपन होगी तो आज से जो प्रक्रियाएं चलेंगी उसमें डेट मिलेगी। अब जब भी मिल जाए 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर, लेकिन डेट लगनी है। ठीक है, 10 दिन के कोर्ट की छुट्टियों की वजह से कोई भी अपडेट मेरे भी पास नहीं था, कोई मतलब था नहीं। अब आते हैं, इतना श्योर बना के रखिए, जैसे ना लोगों के मन में है कि कॉमन नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोर्ट से कब तक आर्डर आएगा। देखिए, पहले कोर्ट में डेट पर डेट लगी जब हम लोग सीनियर लेकर हायर हुए, तो उसके बाद से डेट में थोड़ी डेट लगती है कोर्ट में। अब जैसे मान लीजिए कि 39 नंबर पे या 38 नंबर पे अपना डेट लग गया, और कोर्ट में पता चले कि 19 नंबर तक ही सुनवाई हो पाई। कुछ मैटर ऐसे होते हैं लंबे खिंच जाते हैं, इस वजह से वो डेट शायद फाइल टेकअप नहीं हो पाती उस डेट पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बड़ा जल्दी सुनवाई होगी, घबराइए नहीं, बहुत लंबा नहीं चलने वाला ये मैटर, क्योंकि आयोग खुद ही लड़ रहा है। आयोग भी तो अपनी तरफ से एक्टिव है। और दूसरी बात, उम्मीद की किरण 100% तो कोर्ट का आर्डर कोई दावा नहीं कर सकता कि किधर होगा, लेकिन एक तरीके से मान के चलिए कि 95% छात्रों के फेवर में ही ये आर्डर आने वाला है। इसलिए हम भी अस्वस्थ हैं, हर व्यक्ति अस्वस्थ है। अगर 5% बाई द वे मान लीजिए कि कोर्ट के समझ में ये आता है कि नहीं छात्र गलत हैं और आयोग सही है, तो वो कंडीशन एक अलग है कि आयोग के पक्ष में आर्डर चला जाए। लेकिन 95 पॉइंट अभी भी एग्जिट चल रहा है कि छात्र ही जीतेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग श्योर रहिए। और जो जो भी मामला, जो भी डेट, अब जैसे छुट्टियों में मैंने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया, काफ़ी लोग परेशान थे, तो मैंने स्पष्ट मैं कर दूं कि जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट आप लोगों को कंटिन्यू दे दूंगा। यूट्यूब पे जुड़े रहें। मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करना। रीज़न क्या है यार, हजारों की संख्या में मैसेज पड़े हैं। अगर व्हाट्सएप खोलता हूं तो मुझे अपने महत्वपूर्ण काम के लिए भी कोई व्हाट्सएप आ जाता है, तो मुझे घंटों भर उसमें तलाशना पड़ जाता है, नंबर सर्च करना पड़ता है, नाम सर्च करना पड़ता है। मतलब मेरा व्हाट्सएप एकदम से, अब क्या बताऊं मैं, हद हो गया है। तो इसलिए थोड़ी सी समस्याएं मुझे आ रही हैं। और इन सभी मुद्दों में एक चीज़ ये है कि समय निकाल कर, एक फ्री समय होता है जो हम समय निकाल कर व्हाट्सएप कंटिन्यू चेक करते रहें, तो समय का ही थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि लाइफ व्यस्त है और तमाम तरह के काम हैं। इस काम में उलझे रहने से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कल ही हमारी वकील साहब से बात हुई थी, वकील साहब भी थोड़ा सा आजकल परेशान हैं। वकील साहब के जो बड़े भाई हैं उनकी किडनी, लीवर, कुछ तमाम तरह की समस्याएं निकल पड़ी हैं। आज वकील साहब भी मुझे लग रहा है कि लगभग 1 महीने से कंटिन्यू हॉस्पिटल आना जाना उनका लगा रह रहा है। अब जब वो कल
अपने भाई साहब को मतलब कानपुर जा रहे थे हॉस्पिटल लेकर, तो भी ट्रेन में ही उनसे बात हुई, जो फ़ोन पे हमारी बात हुई, तो वो हॉस्पिटल ही जा रहे थे। तो उनके भी पास थोड़ी सी समस्याएं घिरी पड़ी हैं, इसलिए परेशान हैं। बाकी अब सारी फाइल लगभग सीनियर अधिवक्ता के पास पड़ी हुई है, और उम्मीद है कि इस केस में जब भी पैरवी होगी, सुनवाई होगी, तो अपने सीनियर अधिवक्ता जमकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने सीनियर के साथ जूनियर असिस्टेट करने के लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डेट जो मिलने वाली है, डेट जल्दी मिल जाएगी, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। जब भी इन्फॉर्म होगा हम आप लोगों को बताएंगे, और नए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो भी होगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।